हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज हम जो 3.3 जो चल रहे थे मैथ का, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए 1 से लेकर 9 तक के वीडियो क्वेश्चन को हम बना चुके हैं। अब बच गया है इसमें 10 और 11 और 12 3 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, 10 का पहला दिया हुआ है। क्वेश्चन है, देखिए आपको दोनों में क्या निकालना है, पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। सिमेट्रिक निकालना है, कई वीडियो में बता चुके हैं। एगो ऑड सिमेट्रिक होता है, ठीक है, दो होते हैं, सिमेट्रिक और ऑड सिमेट्रिक। तो दोनों का मतलब क्या होता है पहले उसको हम समझ लेते हैं। पहले तो बता चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लीजिए। देखिए ए को हम लिखते हैं क्या, 1/2 ए प्लस एगो ए डैश लिखते हैं, उसके बाद प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो ये आधा वाला हिस्सा होता है हमारा सिमेट्रिक, और ये आधा वाला हिस्सा होता है हमारा ऑड सिमेट्रिक। ठीक है, तो उसी आधार पर आपको निकालना है। अब 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपको सिमेट्रिक और ऑड सिमेट्रिक का सम निकालना है। इसका मतलब है कि आपको ये पूरा निकालना है। आप चाहे तो एक साथ दोनों को निकाल सकते हैं, नहीं तो पहले आप सिमेट्रिक निकाल लीजिए, उसके बाद ऑड सिमेट्रिक निकाल लिया, उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों को जोड़ देना है, वैल्यू को जोड़ देना है। तो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, बी इक्वल टू नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। तो मानने में क्या जाता है, मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू 10 का पहला नंबर है, तो लेट मान लेते हैं कि ए इक्वल टू आपको मिला हुआ है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है 3 5 1 -1। ठीक है, ये मिला हुआ है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिया हुआ है, लेकिन आपको मतलब ए इक्वल टू हम लेट मान लिए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सुटेबल है। नहीं तो आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन लिखते हैं, ए मानिए चाहे बी मानिए, जरूर नहीं कि आप ए ही मानिए, और कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम ए माने हैं चूंकि ए से ही हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ए से है तो हमको सिमेट्रिक और ऑड सिमेट्रिक निकालने के लिए हमको जरूरत क्या पड़ता है, ए डैश की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इधर बगल में निकाल लीजिए ए डैश, कितना हो जाएगा, इसका उलट हो जाता है, तो कितना हो जाता है 3 5 1 -1 हो गया। इतना ही काम था। तो अब हम निकालते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का क्या होता है, सिमेट्रिक बोलिए चाहे सममित बोलिए, सममित आव्यूह, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यही तो हम निकालने जा रहे हैं। तो कितना निकलता है, 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश निकलता है। ठीक है, क्या है 1/2 है, 1/2 इधर, इसका वैल्यू हम निकालना है। तो 1/2 अभी फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। ए का वैल्यू कितना है, ये रहा 3 5 1 -1, प्लस है तो प्लस, उसके बाद ए डैश का वैल्यू, तो ए डैश रख लीजिए 3 1 5 -1। ठीक, आप इसको घेर लीजिए। तो 1/2 यहाँ हम देख रहे हैं कितना निकल रहा है। अब दोनों को जोड़ लीजिए ना, 3 + 3 हो जाएगा, यहाँ 5 + 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 + 5 -1 -1। ठीक है, इसको चाहे तो अब आप हटा सकते हैं। 1/2 ये कितना हो जाएगा, 6 6 6 और -2। ठीक है, अब देखिए 1/2 है, तो 1/2 सबको दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, भाग कीजिएगा तो 6/2 6/2 6/2 -2/2। ठीक है, इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है आपका 3 3 3 -1। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आ गया, आपका सिमेट्रिक का वैल्यू आ गया, यानी इसका वैल्यू इतना है।
अब देखिए, अब हम ऑड सिमेट्रिक निकालते हैं। तो ऑड सिमेट्रिक क्या होता है इसको आप देख लीजिए। अब इसको हम मिटा देते हैं। देख लीजिए कितना आया है, सिमेट्रिक का वैल्यू आपको आया है, देखिए 3 3 3 -1। ठीक है, ये हमको सिमेट्रिक आया है, इसको याद रखें, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए विषम सममित, बस विषम लगा दीजिए यहाँ पर, विषम सममित। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ऑड लगा लीजिए, ऑड पूरा लिखेंगे क्योंकि हम फिर से मिटाए फिर से लिखे ठीक नहीं। ठीक है, तो देखिए अब हमको निकाल, अब इससे पहले हम निकाल लिए क्या, सिमेट्रिक का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, ये आया था हमको। अब निकालना है ऑड सिमेट्रिक का वैल्यू। तो ऑड सिमेट्रिक लिखता कैसे, मतलब ऑड सिमेट्रिक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 a माइनस a डैश का प्रयोग करते हैं ऑड सिमेट्रिक निकालने के लिए, यानी विषम सममित। तो देखिए 1/2 है, 1/2 को रहने देंगे, ब्रैकेट a का वैल्यू वो रहा 3 5 1 -1, माइनस है तो बीच में माइनस देंगे, और उसके बाद a डैश का वैल्यू कितना है 3 1 5 -1, 1/2। अब देख लीजिए इसको, 3 में से 3 जाएगा, 3 -3, यहाँ 5 -1 और 1 -5, और यहाँ हो जाएगा 1 + -1 + 1। ठीक है, चूँकि -1 है तो -1 माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2, ये कितना आ जाएगा आपका 0 4, और ये -4 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0/2, 4/2 -4/2, और ये हो जाएगा आपका 0/2। ठीक है, अब देखिए इधर कितना आ जाएगा आपका 0, और ये 2, यहाँ -2, और यहाँ पर 0। ठीक है, अब इतना आ गया। अब ये क्या आ गया, ऑड सिमेट्री का वैल्यू आया, और वो क्या था, सिमेट्री का वैल्यू था। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है सममित तथा विषम सममित का योग, इसी का तो वैल्यू निकालना है। या फिर आप लिख सकते हैं सम ऑफ, लिख लीजिए यहाँ पर, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ऑड सिमेट्रिक। ठीक है जी। अब क्या है इसका, होता क्या है, कितना होता है, तो हम जानते हैं कि 1/2 इंटू a + a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, अब सबका वैल्यू आप रख दीजिए तो कितना आएगा, देखिए इसका वैल्यू हम इससे पहले निकाले थे, कितना आया था, ये रहा 3 3 3 -1। ठीक है, अभी इसका पूरा का वैल्यू निकाले हैं, ये रहा, ये आया है, तो उसको रख। ऑड सिमेट्रिक वाले का वैल्यू हमको कितना आया है, ये रहा, तो कितना था 0 2 -2 और 0। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू जब जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 और 0 जोड़िएगा तो 3 ही होगा, 3 2 5 हो जाएगा, और ये 3 में 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, एक ही रहेगा ना, चूँकि प्लस वाला रहेगा, और इसके साथ कितना आ जाएगा -1। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वही आया। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि हाँ, एक वही तो हम लिखते हैं, मतलब अगर सिमेट्रिक और ऑड सिमेट्रिक दोनों को अगर जोड़िएगा तो आपको जो क्वेश्चन दिया है वही आता है। तो ये यहाँ से प्रूव हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हम पहला नंबर क्वेश्चन, पहला 10 का पहला नंबर क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए 10 का दूसरा नंबर, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बस वैसे ही करना है जैसे बनाते आए हैं, लेट करके a = आपको लिख लेना है, ठीक है। कितना है, 6 है, -2 है, 2 है, -2, 3, -1, 2 -1 और 3, ठीक है। इस प्रकार है। फिर हम क्या कर लेंगे, इससे a डैश का हम पता लगाएंगे। तो क्या है, a डैश = क्या हो जाएगा, 6 -2 2, -2 3 -1, 2 -1 और 3, ठीक है, हो गया। अब देखिए फिर उसी प्रकार क्या निकालना है, पहले निकालना है सममित आव्यूह। पहले निकाल लीजिए सममित आव्यूह, ठीक है। क्या होता है, 1/2 a + a डैश, यही तो होता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, 1/2 है, इसको भी रहने देते हैं। क्या है, a का वैल्यू ये रहा, इसको लिख लीजिए, 6 है, -2 है और 2, -2 3 -1, 2 -1 और 3, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, अब a डैश का वैल्यू कितना है, वो रहा 6 -2 2 -2 3 -1, 2 -1 और 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 1/2 को बाहर ही रखते हैं क्योंकि 1/2 दोनों के लिए है। तो इस अब जोड़ लीजिए, 6 + 6 कितना आ जाएगा, -2 -2 2 + 2, ये कितना, -2 -2 तो -2 -2 3 + 3, ये -1 और -1, 2 + 2 2 + 2 -1 -1 3 + 3। देखिए लग रहा होगा कि दोनों सेम है सेम ही है, क्योंकि इसका a भी वैसा ही निकला और a डैश का भी वैल्यू वही है। निकाल के देख लीजिए, क्योंकि अभी तो जस्ट निकाले हैं ना, इसको सीधा ही लिखा तो ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है, नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या आ जाएगा, 6 दूना, अब ये 12 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, -2, 4 -2 और 6, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, ये 2 सबको दे देंगे, क्यों, क्योंकि 1/2 है तो गुना हम सब में कर लेते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, 12/2 -4/2, 4/2 -4/2, 6/2 और 6/2, ठीक है। अब काट लीजिए, कितना हो जाएगा, इसको 6 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, इसको काटिए तो ये भी -2, ये 3 और ये -1, ये कितना आ जाएगा, 2 -1 और 3। देखिए इसका वैल्यू भी कितना है, मतलब अब यो लग रहा है कि दोनों समय है, वैसे है, लेकिन हमको उसे कोई, हमको पूरा चीज़ निकालना है। क्या कि हम क्या सिमेट्रिक निकालना है ना, मैट्रिक्स, ठीक है, यही इसी का तो वैल्यू निकाले। अभी सिमेट्रिक निकाले, अब ऑड सिमेट्रिक निकाले, तब जोड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही हमको कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, सिमेट्रिक और ऑड सिमेट्रिक का सम निकालना है। तो जो बोला है उसको हम पूरा निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट वाला बनाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब क्या निकालते हैं, विषम सममित, विषम सममित
अब यू यानी ऑड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए ऑड सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है जानते हैं, 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, सिंपल सा है, 1/2 फिर कहेंगे ए का वैल्यू कितना है, ये रहा, ले लीजिए 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। ठीक है, माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा वहाँ 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, ये हो गया। अब क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, सिंपल सा, चलिए घटा लेते हैं। कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 2, अगर इसको क्या करेंगे, इसको अगर जोड़ेंगे मतलब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 2 2 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये कितना होगा 3 माइनस 3, 3 में से ये 3 घटाना है ना, -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस 1 हो गया, 2 में से तो 2 माइनस 2, फिर ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 1 3 माइनस 3 3 माइनस 3, तो 1/2 कितना आ रहा है, ये तो सब जीरो आ रहा है। तो एक बात बताइए, जब ये 1/2 से गुना करेंगे सब जीरो में, तो ये कितना आने वाला है हमको 0 0 0 0 0, सब जीरो ही आने वाला है हमको, सिंपल सा। तो अब हमको सब चीज़ पता चल गया, क्या पता चल गया, ऑड सिमेट्रिक भी पता चल गया। इससे पहले हम यहाँ क्या निकालें, सिमेट्रिक निकालें, अब दोनों को क्या करना है, सम करना है। तो चलिए हम सम कर लेते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं, इसको बस ध्यान में रखा है क्या है, हमारा सिमेट्रिक निकाले हैं वो वाला है, तो अंत में हमको इसको रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, सममित तथा विषम सममित का योग। ठीक है, लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में, सिमेट्रिक सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड ऑड सिमेट्रिक। तो लिख लीजिएगा सम ऑफ द सिमेट्रिक और ऑड सिमेट्रिक। तो हमको कुछ नहीं करना, हम जानते हैं कितना होता है सिमेट्रिक और ऑड सिमेट्रिक। तो हमको क्या है, हम जानते हैं क्या होगा, ए 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश। ठीक है, फिर प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। अब सब चीज़ का तो वैल्यू निकालवे किए हैं, इसका कितना निकाले थे, कितना आया था 6 माइनस 2 और 2, इसका आया था -2 3 -1, इसका आया था 2 -1 और 3। ठीक है, अब प्लस ऑड सिमेट्रिक अभी जस्ट निकाले, कितना है, सब जीरो आया, तो 0 0 0 0 0 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अगर दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, सेम 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। तो ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए एक बात, क्या ये एक इक्वल आया, बिल्कुल आया, देखिए दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो इस प्रकार से आप दोनों का सम निकाल लेंगे। तो बस अब तीसरा, इसका दूसरा नंबर था, इससे पहले वाला इस जो था वो तीसरा नंबर था ना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाला इसका एक और बचता है, जो चौथा नंबर है, बस छोटा सा ही है, उसको सिंपल सा बना लेते हैं। अब 10 का
तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें भी लेट करके ही चलेंगे। ए इजकल टू 3x3 में दिया हुआ है, 3x3 सब बनता है वैसे ही। 3x3 में ये हो जाएगा, थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन 2x2 वो भी वैसे बनता है और 3x3 भी वैसे ही बनता है। 3 3 -1 और -2 -2 1 -4 -5 और 2। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हो, तो इसमें भी हम बस वैसा ही करेंगे। क्या ए दिया हुआ है तो ए से हम ए डैश निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपको सिमेट्रिक या फिर ऑड सिमेट्रिक निकालना है तो हमको ए डैश की ज़रूरत पड़ता ही है। तो बस जो रो है उसको कॉलम में लिख दीजिए, जो कॉलम है उसको रो में लिख दीजिए। ठीक है, तो ये किस में लिखा हुआ है, मतलब ये रो में लिखा है, इसको कॉलम में लिख दीजिए। यहाँ कितना आ जाएगा, 3 3 -1। फिर इसको भी सीधा कर लीजिए, कितना है, -2 -2 और 1। इसको भी -4 -5 और 2। काम खत्म। अब क्या करेंगे कि हमारा जो सिमेट्रिक निकालना है उसको हम निकालेंगे। ठीक है, प्रश्न तो हमारा सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कितना होता है, हम जानते हैं कि 1/2 ए प्लस ए डैश होता है। ठीक है, 1/2 वैसे ही चलेंगे। ए का वैल्यू कहाँ है, ये रहा, इतना 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब ए डैश का वैल्यू कितना है, 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 और 2। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, 1/2 3 में 3 तो 3 + 3, 3 में 3 -2 -1 -4 -1 -4, फिर -2 और 3 तो -2 + 3 -2 -2 -2 -2 1 और -5 -4 -4 -1 -5 और 1 -5 + 1 2 2 2 + 2, 1/2 देखिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर -5 हो जाएगा, और यहाँ 1, यहाँ -4, यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ -5, ये -4 हो जाएगा और ये 4 होगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या है, जो 1/2 है उसको भी क्या करेंगे, हम भाग कर देते हैं। तो भाग कर लीजिए, तो आप 1/2 से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सब में 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1/2 है इसका मतलब भाग में ही तो है। अब सब में 2 2 से कर लीजिए, कितना 6/2 1/2 -5/2 1/2 -4/2 -4/2 -5/2 -4/2 और 4/2 है। ठीक है, जो कटने वाला है इसको काट दीजिए, जो रहने वाला है उसको छोड़ दीजिए। तो कितना यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1/2 ही रहेगा, -5/2 यहाँ 1/2 यहाँ -2 -2 -5/2 यहाँ -2 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका वैल्यू निकला, तो हमारा सममित यानी सिमेट्रिक अवयव का वैल्यू निकला। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ऑड सिमेट्रिक निकाला यानी विषम सममित। हाँ, अंत में जो इसका आएगा इसका आएगा, उस दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो वही होता है हमारा सिमेट्रिक और ऑड सिमेट्रिक का सम। ठीक है, चाहे हिंदी में कहे तो सममित और विषम सममित का योग। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, उसके बाद हम निकालते हैं ऑड सिमेट्रिक। बस इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं।
फिर यहाँ पर लिख लेंगे पुनः विषम सममित अवयव यानी ऑड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब ऑड सिमेट्रिक्स का हम जानते हैं कितना होता है, तो 1/2 इंटू 1 माइनस ए डैश, सिंपल सा। अब फिर सब जैसे करते आए हैं वैसे करते हुए चलेंगे, तो कितना है 1/2, ए का वैल्यू कितना है वो रहा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। ठीक है, फिर माइनस ए डैश का वैल्यू कितना है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2 1/2। अब देखिए 3 माइनस 3 हो जाएगा, सिंपल सा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 माइनस माइनस +2। ठीक है, और वो कितना आ जाएगा -1 +4, माइनस से बस गुना करेंगे तो उधर क्या बच रहा है हम वो लिखेंगे। ठीक है, इधर कितना है -2 है, इधर -3 हो जाएगा, यहाँ -2 है और इधर कितना है माइनस माइनस +2 हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस माइनस +5 हो जाएगा, यहाँ कितना है -4 या माइनस माइनस +1 -5 और -1, 2 में से 2 घटाएंगे तो 2 - 2। अब देखिए बच क्या रहा है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, वहाँ पर 3 और यहाँ पर -5 और यहाँ पर 0 और ये 6, ये -3 हो रहा है -6 और यहाँ पर 0। ठीक है, फिर वैसे है, अब देखिए इसको वैल्यू हम कहीं लिख लेते हैं, चूँकि हमको ज़रूरत पड़ने वाला अंतिम कहीं साइड में हम लिख ले रहे हैं 3 1/2 -5/2 और 1/2 -2 -5/2 2 और 2। ये किसका वैल्यू आया था, इसको हम बगल में साइड में लिख लिए हैं। ठीक है, ये कितना वैल्यू आया है, तो ये आया है आपका सिमेट्री का वैल्यू आया है। ठीक है, चूँकि हमको अंतिम में सिमेट्री का वैल्यू रखना होगा इसलिए हम उसको लिख लिए। अब इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 से सब में हम भाग लगाते हैं, तो 0/2 5/2 3/2 और ये -5/2 0/2 6/2 और -3/2 -6/2 0/2। ठीक है, अब देखिए 2 से सब में भाग लगाए तो कितना आता है, 2 में 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, 5/2 यहाँ 3/2। ठीक है, -5/2 ही रहेगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना -3/2 यहाँ -3 और यहाँ पर 0। अब ये किसका वैल्यू आया, तो ऑड सिमेट्री का वैल्यू है। अब ऑड सिमेट्री का भी पता है हमको और सिमेट्री का भी पता है, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, इसको लिखिए, हम यहाँ पर मिटा देते हैं सबको। क्या है, सममित तथा विषम सममित का योग, योग बोल लेते हैं इंग्लिश में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ऑड सिमेट्रिक। ठीक है, क्या होता है हम जानते हैं कि कितना होता है, 1/2 इंटू a प्लस ए डैश, इस सब का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, प्लस 1/2 a माइनस ए डैश।
ठीक है, सब का हम वैल्यू निकाल चुके हैं। देखिए इसका शुरू में निकाले थे तो कितना आया था, यानी पहला वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं सिमेट्रिक, यानी इसका पहले तो हम निकाल लिए थे तो वो आ रहा है, वो आया था कितना था, तो 3 1/2 -5/2 और इसके बाद 1/2 -2 -2 -5/2 और -2 और 2 वो आया था, यही तो आया था। अब हम उसको मिटा देते हैं। अब बीच में प्लस है तो प्लस, इसका वैल्यू कितना निकाले थे, ये रहा, तो इसको भी लिख लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। इसका वैल्यू आया था आपका ये रहा 0 5/2 यहाँ 3/2 यहाँ 5/2 -0 3 अब -3/2 -3 और 0, ठीक है ये आया। अब इसको हम मिटा देते हैं, सबका वैल्यू अब हम रख चुके हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आ जाएगा आराम से। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 0 0 होगा 1/2 + 5/2 यहाँ -5/2 + 3/2 तो कितना हो जाएगा 1/2 -5/2 -2 + 0 -2 + 3 यहाँ अब इसको में इसको जोड़िए तो कितना है -5/2 -3/2 -2 और -3 2 + 0, ठीक है। अब इधर निकाल लीजिए कितना आता है, इसको करिएगा 3 में 0 रहता है 0 3 3 में जोड़िएगा जी। अब यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो आपको ये 6/2 यानी आपका आ जाएगा यहाँ पर 6/2 यानी यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, आपको यहाँ पर घटाएगा तो -2 यहाँ पर आ जाएगा -2/2 तो यहाँ हो जाएगा आपका -1, ठीक है। बस भिन्न का घटाव है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसको घटाव कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका -4/2 यानी -2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो -2 में प्लस जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा -2 ही रहेगा, और यहाँ देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 1 होगा, यहाँ पर देखिए दोनों माइनस में है तो कितना आ जाएगा -8/2 तो यानी -4। अब यहाँ पर -5 हो जाएगा और यहाँ पर 2, तो हम देखिए तो मैचिंग करते हैं दोनों सेम है कि नहीं, 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 -2 -2 1 और -4 -5 और 2, तो ये इस प्रकार से आपका निकल गया प्रूफ, इसका मान निकल गया किसका, तो आपका सिमेट्रिक सम ऑफ सिमेट्रिक और ऑड सिमेट्रिक दोनों का हम सम निकाल लिए, दोनों का वैल्यू आपका ये रहा। इस प्रकार से हम इसको हम बना लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में अब 2 इसका 2 तक कंप्लीट हो गया है, अब तीसरा और चौथा सेम उसी प्रकार है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। देखिए 10 का दूसरा 10 का ये तीसरा था, ठीक है, कोई दिक्कत, तीसरा है। अब दूसरा नंबर इसका सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। जस्ट सब उसी प्रकार बनता है सेम टू सेम, ठीक है। इसमें भी 3 × 3 का है, दस का चौथा है, लेट A = ले लेंगे 1 5 -1 और 2, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए क्या है, A' आप निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, उलट दीजिए तो 1 5 और -1 और 2 हो गया, निकाल लीजिए। फिर वही चीज क्या सम्मित सम्मित आव्यूह यानी सिमेट्रिक, लिख लेते हैं इसको शॉर्ट में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू A + A', सिंपल सा 1/2। अभी इसको रहने दीजिए, A का वैल्यू कितना है वो रहा 1 5 -1 और 2,
प्लस है तो प्लस, ए डैश का कितना है 1 माइनस 1 5 और 2। क्या कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 1/2, 1 प्लस 1 5 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 5 2 प्लस 2 हो गया 1/2। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ भी 4 और यहाँ पर 4। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग लगेगा तो 2/2, 4/2, 4/2 और ये 4/2। तो हमको प्राप्त कितना हो रहा है, देख रहे हैं 2 से 2 भाग लगाएंगे तो कितना होगा 1 होगा, 4 में 2 से भाग लगाए तो 2 होगा, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 होगा। ठीक है, 2 में सबसे भाग लगा दें। ठीक है, तो अब ये किसका वैल्यू निकल गया, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वैल्यू निकला। अब फिर हम जानते हैं इसके आगे क्या निकालना है, अब इसलिए बात है ऑड सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, दोनों का वैल्यू अंत में जोड़ देना है। फिर पुनः क्या है, विषम सममित निकालना है, विषम सममित अवयव ऑड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कितना होता है 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, 1/2, ए कितना है 1 5 माइनस 1 और 2, माइनस है तो माइनस 1 माइनस 1 5 और 2, 1/2 ना 1 माइनस 1 5 प्लस 1 कितना -1 -5 2 और -2। ठीक है, 1/2 इसको घटाइएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ -6 और ये 0 हो गया। अगर 2 से भाग लगाते हैं तो 0/2 6/2 6/2 और 0/2। हमको प्राप्त कितना हो रहा है, चलिए इसको इधर लिख लेते हैं। बस इसको ध्यान रखिए, ये हमारा किसका वैल्यू है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर हम अगर भाग लगाते हैं कितना 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 और ये 0। ठीक है, काम खत्म। अब क्या करना है हमको, यहाँ सिमेट्रिक और ऑड सिमेट्रिक को सम कर देना है। अब देखिए क्या था, अब निकालना है हमको दोनों का सम, यानी सममित तथा विषम सममित अवयव का योग। ठीक है, सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक में हम क्या निकाले थे, पहले तो क्या लिख लेते हैं a प्लस ए डैश, ये क्या होता है सिमेट्रिक का साइन होता है, योग का है ना, योग मतलब जोड़, 1/2 a माइनस ए डैश, ये क्या, इसको क्या कहते हैं विषम सम यानी ऑड सिमेट्रिक कहते हैं। दोनों का वैल्यू हमको पता है। हम सिमेट्रिक का कितना निकाले थे 1 2 2 2, ये तो निकाले थे, और इसका कितना निकाले, ये रहा बगल में 0 3 3 0। ठीक है, ये कितना हो रहा है 1, ये 5 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है 5 और ये 2, सॉरी यहाँ पे -3 होगा। ठीक है,
आप इससे पहले जो निकाले वहाँ पर -3 होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ -6/2 था, इससे पहले वाले -6/2 था। इसको एक बार देख लीजिए, ठीक। तो अब देख रहे हैं ये भी क्या हो रहा है आपका, प्रूफ दैट हो गया। अब किसके जैसा, ए जैसा आ गया। तो इस प्रकार हम इसको बना लिए, ठीक है। तो 10 का पूरा 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब 11 और 12 को देखते हैं, दोनों को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसको देख लीजिए आप। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है। देखिए कुछ कंडीशन दे, चाहे तो आप पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन लिखने की पूरा ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो आप अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा। बस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के, मतलब ए, कोई ए मैट्रिक्स है और कोई बी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये दोनों समान ऑर्डर यानी सेम ऑर्डर का है, ठीक है। उसके बाद इसमें दे रहा है कि ए बी माइनस बी ए, इसको चेक करना है कि क्या है, ये सिमेट्रिक है, ऑड सिमेट्रिक है या फिर क्या है, इसको हमको चेक करना है। तो लेकिन क्वेश्चन हमको पहले ही कह दिया है समान कोटि के यानी सेम ऑर्डर के है, तो उसका सेम ऑर्डर का है तो वो क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हमको एक क्वेश्चन तो हिंट दे दिया है कि ये सब क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का हम एक चीज़ जानते हैं, सिमेट्रिक होने के लिए क्या जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आपको ए बराबर ए डैश है तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। ऑड सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बराबर माइनस ए डैश हो, जहाँ माइनस लग जाए तो वो क्या होता है, ऑड सिमेट्रिक होता था, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिक के लिए कोई माइनस प्लस की जरूरत नहीं। अगर बी दिया है तो इसका मतलब है कि बी डैश क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। ऑड सिमेट्रिक लिखना होगा तो b इक्वल टू माइनस बी लिख बी डैश दिख रही, तो ये क्या है, ऑड सिमेट्रिक के रूप में है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ए बी है, इसके इक्वल टू में बी डैश और ए डैश, चूँकि इक्वल टू में ये ऐसे बराबर होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक है। ऑड सिमेट्रिक लिखना होगा तो वही ए बी माइनस बी डैश और ए डैश, ठीक है। चूंकि इस प्रकार आपने प्रूव किया है, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, ए बी बराबर होता है बी डैश और ए डैश के इक्वल होता है, ठीक है। ना कि ए डैश और बी डैश के इक्वल होता है, ऐसे नहीं होता है। ये इसके इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ये इसके इक्वल होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो बनाए होंगे गुणा के लिए मल्टीप्लिकेशन में, उसमें आपने जरूर देखा होगा कि आपको प्रूव करने के लिए इस प्रकार का मिला होगा, ठीक है। तो हमको कंडीशन तो दे दिया है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है। तो चलिए उसको हम बना लेते हैं। ये हमारा शर्त दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये चीज हमको प्रूव करना है। अगर ऐसा आ गया, अगर वैसे इसी को लेके सॉल्व करना है, अगर इसके जैसा ही आ गया तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। लेकिन वही क्या होगा कि अगर बाय द वे माइनस में आता है तो क्या हो जाएगा, ऑड सिमेट्रिक होगा। तो चलिए चेक करते हैं। क्या कहा है कि क्वेश्चन सिमेट्रिक है, तो ए इक्वल टू क्या होगा, चाहे लिख लीजिए कि दिया हुआ है कि ए तथा बी सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह, ठीक है। तो सममित आव्यूह ए और बी है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ए बराबर होगा ए डैश एंड बी बराबर होगा बी डैश। सिंपल सा यही तो होगा, हाँ, ठीक है। तो हमको एक शर्त दिया हुआ है, ये चीज़ क्या ये सही है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसको लेके चलते हैं। यही हमारा क्वेश्चन ही है कि ए बी माइनस बी ए डैश, यही तो है। तो देखिए क्या होगा, सॉरी बी डैश, सॉरी यही है। तो अब देखिए इसका भी हमको डैश निकालना है, तो डैश क्या निकालेंगे, इसको अगर ए डैश बी डैश करते हैं, सिंपल सा,
और माइनस बी डैश ए डैश करते हैं तो हमको क्या होगा। तो देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर इसको ये किसके इक्वल होता है, सिंपल सा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि ए बी बराबर होता है बी डैश और ए डैश होता है, ठीक है, यही तो होता है ये चीज़, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, एक होता है बी डैश ए डैश, अगर आपको बी ए दिया हुआ है तो ये किसके बराबर होगा, ए डैश और बी डैश के बराबर होगा। को इधर मतलब इधर जो है उसके पलट में ही उसके इक्वल का होता है डैश में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये किसके बराबर होगा, सिंपल सा हम जान रहे हैं किसके इक्वल होगा, तो आपके बी ए का इक्वल होगा माइनस ये किसके इक्वल होगा, तो देख रहे हैं कि ये होगा ए बी के इक्वल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब बी ए है और इसमें से हमको क्या लेना है, अब उसके जैसा लाना है सेम टू सेम, तो हमको क्या लेना होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि तो माइनस में आ गया, और जब माइनस में आ गया तो ये किसके क्या होगा, विषम सममित होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम बना लें। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन है ए इक्वल टू आपको मिला हुआ है 12, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखने की जरूरत है। ए इक्वल टू दिया हुआ आपको कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। एक शर्त दिया हुआ है कि उसके इक्वल में वो है, ठीक है, और उससे आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है। क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि a प्लस ए डैश बराबर है कितना, आई के। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता चल गया होगा कि क्या हमको इसके जगह पर लिखना है, चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम मैट्रिक्स को ही देख के पता कर लेते हैं, ठीक है। तो ये शर्त दिया हुआ है तो इसको आप ध्यान में रखें, क्वेश्चन ही आपको दिया हुआ है। तो हमको एक चीज़ अगर यहाँ पर देखिए a प्लस ए डैश बराबर आई दिया हुआ है, ये शर्त है, तो हमको क्या ए तो दिया हुआ है, क्या हमको ए डैश निकालने की जरूरत है, बिल्कुल है। तो यहाँ से ए डैश हम निकाल लेते हैं। ए डैश कितना हो जाएगा, चेंज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये कितना आ जाएगा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। अब शर्त है जो वो चीज़ लिख लेते हैं। ए कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू हम देख रहे हैं ये रहा, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा, प्लस है तो बीच में प्लस, ए डैश का वैल्यू अभी जस्ट निकाला है वो रहा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा बराबर आई। आई मतलब कितना, 1001, ठीक है। भले ही आपको दिया हुआ रहे या ना रहे, ये सब पहले ही बता चुके हैं इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, दोनों को आमने सामने वाला को जो है उसको हम जोड़ लेते हैं। कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये किसके हो जाएगा, तो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर ये कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ 1001 ये हो गया। अब देखिए एक बात, यहाँ पर ये कट गया, ये और ये कट गया, यही तो हुआ। अब देखिए क्या है, ये दोनों बचा, तो यहाँ कितना बच रहा है, तो यहाँ 2 कॉस अल्फा बच रहा है, यहाँ पर 0 बच रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए और ये भी 0, यहाँ पर 2 कॉस अल्फा बच रहा है, इक्वल टू कितना है, 1001, बस हो गया। अब इतना ही पर आपको, अब देखिए इतना ही पर आपको ये इक्वल है। अब यहाँ से आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं।
क्यों कि 2 cos अल्फा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, वही तो हमको काम है। ये भी 2 cos अल्फा किसके इक्वल है, तो 1 के। तो हम ऑब्वियसली बात एक बांधते हैं कि दोनों के 1 के बराबर है। तो एक चीज़ बताइए, दोनों का तो वैल्यू भी सेम ही आएगा, तो हमको किसी एक को ही लेके चलना है, क्योंकि दोनों सेम है। तो किसी एक को लेके चलिए और आराम से सॉल्व कर लीजिए। तो कितना है कि 2 cos अल्फा बराबर 1। किसी एक को ले लीजिए, इसको इक्वल ले लीजिए, चाहे दोनों तो सेम ही है, तो इसका मतलब है कि दोनों का वैल्यू कितना है, सेम ही आने वाला, तो हमको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब देखिए cos अल्फा बराबर कितना है, 1/2, बराबर के उस पार जाएगा तो 1/2 हो जाएगा ना। अब एक बात बताइए कि cos में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो देखिए डिग्री में नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम अब पाई के फॉर्म में चेंज करके लिखेंगे ना। तो ठीक है, हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका, 1/2 होता है। ठीक है, तो cos अल्फा इक्वल टू cos 60 डिग्री यानी π/3। 60 को हम π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब cos से cos कट गया तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, π/3। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए अब कोई भी डिग्री आपको लिखना होगा तो आप पाई में ही लिखिए, क्योंकि इस सब में 11th और 12th में दोनों में क्या आपको पाई के फॉर्म में ही चलना पड़ता है। आगे भी बहुत सा इन्वर्स फंक्शन भी पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या होगा, पाई के फॉर्म में चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आखिरी क्वेश्चन था और ये एक्सरसाइज पूरा खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।